Hello everyone. Today we will discuss geological time scale. उससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस करने। ये दोनों क्वेश्चन 2021 में एंड 2022 में गेट जियोलॉजी जियोफिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है फॉरेंजियन इज एन इपोक ऑफ कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेसियन, ट्रासिक, क्रिटेशियस। दूसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड बिलोंग टू पैलियोजोइक एरा। कौन सा पीरियड इसमें से पैलियोजोइक एरा से बिलोंग करता है? वो कार्बोनिफेरस होगा या पैलियोजेन होगा या सिलोरियन होगा या क्रिटेशियस होगा। अगर हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल का नॉलेज होगा तो हम इसे कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, और कर दिए तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉलेज होगा तो हम 100% सही करेंगे आएंगे। तो चलिए समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो है बेसिकली पहले 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में। तो वो 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो वो 5 हैं इयोन, एरा एंड पीरियड, उसके बाद आता है इपोक, और सबसे लास्ट अंतिम है एज। ठीक है, तो इसी पे जो है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल चलेगा, इसी को समझेंगे और इसी को समझते हुए हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरा समझ जाएंगे। तो इयोन को जो है, इयोन, इसको दो भाग में बांटा गया। इयोन को दो भाग में बांटा गया। वो दो कौन कौन से हैं? तो एक है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, और दूसरा है फेनरोजोइक, दूसरा है फेनरोजोइक। ठीक है, पहला हमारा है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा हमारा फेनरोजोइक, और ये दोनों क्या है, किसके अंडर आएगा? ये दोनों इयोन के अंडर आएगा। तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं प्री कैम्ब्रियन को सबसे पहले। तो प्री कैम्ब्रियन क्या है? प्री कैम्ब्रियन जो है इयोन के अंदर आता है। प्री कैम्ब्रियन किसके अंदर आता है? इयोन के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखें प्री कैम्ब्रियन किसके अंदर आ रहा है भाई? इयोन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको जो है इयोन को डिवाइड किया गया है किसमें? दो में, प्री कैम्ब्रियन और फेनरोजोइक। तो अब प्री कैम्ब्रियन को हम लोग देख लेते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इयोन के अंदर ही। ये भी किस में आएगा? जो डिवाइड किया गया है इयोन में ही आएगा, ना कि एरा में आएगा। तो वो कौन कौन से हैं? वो पहले हैं आर्कियन। पहला कौन सा है? अर्कियन, अर्कियन है, और दूसरा है प्रोटोजोइक। तो अर्कियन और प्रोटोजोइक में डिवाइड किया गया है। तो उससे पहले एक और डिवाइड किया गया है हेडन। ये पूछ देगा आपको कि किसके अंदर आता है, तो आप डायरेक्टली बोलिए ये परमियन, सॉरी प्री कैम्ब्रियन के अंडर आता है। ठीक है, और इसका एज पूछता है ज़्यादातर कि इसका हेडन का एज बताइए। तो हेडन का एज क्या होता है? 4600 मिलियन ईयर से लेकर के कहाँ तक होता है? 4000 मिलियन ईयर तक ले होता है। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है कि हेडन किसके अंदर आता है? प्री कैम्ब्रियन इयोन के अंदर आता है, और इसका एज क्या होता है? तो एज इसका होता है 4600 मिलियन ईयर से लेकर के 4000 मिलियन ईयर तक होता है। ठीक है, समझ गए? अब जो है आता है प्री कैम्ब्रियन के अंदर क्या आता है? अर्कियन आता है। अर्कियन क्या है? अर्कियन खुद एक इयोन है। अर्कियन और प्रोटोजोइक इयोन है। अब अर्कियन को डिवाइड किया गया जो है, किसमें डिवाइड किया गया? 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए ईओ अर्कियन, ईओ अर्कियन, पैलियो अर्कियन, मीजो अर्कियन, नियो अर्कियन। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एरा हुआ। अर्कियन जो है इयोन है, और उस इयोन के अंदर 4 एरा आते हैं। अर्कियन इयोन के अंदर
फोर एरा आते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पे फोर एरा। तो ईओ अर्कियन, पैलियो अर्कियन, मीजो अर्कियन, नियो अर्कियन। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह देख लेते हैं प्रोटोजोइक एरा के अंदर। प्रोटोजोइक में जो है 3 एरा आता है। कौन कौन सा आता है? पैलियो प्रोटोजोइक, मीजो प्रोटोजोइक, नियो प्रोटोजोइक। तो ये क्या है? ये तीनों एरा है और किसके अंडर आता है? तो प्रोटोजोइक के अंदर आता है। पैलियो प्रोटोजोइक इज अ एरा, मीजो प्रोटोजोइक इज अ एरा एंड नियो प्रोटोजोइक इज अ एरा विच फॉल अंडर द प्रोटोजोइक इओन। अब यहाँ पे हमसे पूछ लेता है कभी कि बताइए अर्कियन का एज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो अर्कियन का एज जो है लाई करता है 4000 मिलियन ईयर से लेकर के लाई करेगा 2500 मिलियन ईयर तक। ठीक है। इसी तरह पूछ देगा कि बताइए प्रोटोजोइक का एज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो 2500 मिलियन ईयर से लेकर के कहाँ तक लाई करेगा? 450 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ये नहीं, अर्कियन का लाई करेगा 4000 मिलियन ईयर से लेकर के 2500 मिलियन ईयर तक। ये किसका लाई करेगा? ये अर्कियन का लाई करेगा। प्रोटोजोइक का लाई करेगा 2500 से लेकर के 541 मिलियन ईयर तक लाई करेगा। किसका? प्रोटोजोइक का एज हमको फिर से देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एक बार रिवाइज कर ले। तो प्रोटोजोइक का एज लाई करेगा 2500 मिलियन ईयर से लेकर के 541 मिलियन ईयर तक लाई करेगा। किसका एज? प्रोटोजोइक का। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इस चार्ट में से एक बार आप खुद से इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये सब बार बार रिपीट करने की चीज़ है। बार बार आपको रिपीट करना होगा, याद करना होगा, लिखना होगा। आप इसको एक बार मेमोराइज करें, फिर लिखें, फिर मेमोराइज करें, फिर लिखें। तो आप जितनी बार इसको लिखेंगे, रिटर्न में लिखेंगे, आपकी मेमोराइज उतनी अच्छी हो जाएगी और ये आपके टिप ऑफ द टंग पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला प्री कैम्ब्रियन। अब हम लोग चलेंगे किस पे? दूसरा क्या है? इओन। हमारा है दूसरा इओन फेनरोजोइक। अब हम लोग दूसरे इओन को देखेंगे। दूसरा इओन जो है हमारा फेनरोजोइक है। उस फेनरोजोइक के अंदर 3 एरा आता है। ये हमारा फेनरोजोइक है, ये हमारा है इओन, ये हमारा है इओन। इसके अंदर, इस इओन के अंदर 3 एरा आता है। थर्ड कौन कौन सा आता है भाई? तो पहला आता है पैलियोजोइक, दूसरा आता है मीसोजोइक और तीसरा आता है सीनोजोइक। ठीक है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि पैलियोजोइक के अंदर क्या क्या आता है। तो पैलियोजोइक हमारा जो हो गया एरा हो गया पैलियोजोइक क्या हुआ? एरा हुआ। इस एरा के अंदर अब जो आएगा उसको बोलेंगे पीरियड। तो कितने पीरियड है पैलियोजोइक के अंदर? पैलियोजोइक के अंदर 6 पीरियड है। कौन कौन से हैं? तो पहले है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोवेशियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डिवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस एंड लास्ट 6th वन इज पर्मियन। ठीक है। अब इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम लोग देख लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा पैलियोजोइक रहा, ये हमारा पैलियोजोइक रहा। इस पैलियोजोइक के अंदर कौन सा आया? पहला आया कैम्ब्रियन, दूसरा आया ऑर्डोवेशियन, तीसरा आया सिल्यूरियन, चौथा आया डिवोनियन,
पांचवा कार्बोनिफोरस एंड छठा पर्मियन। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से। छह हिस्सों में अब सब बात समझ आएगी कि पहला जो हमारा एरा है पैलियोजोइक, उसके अंदर 6 पीरियड होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो 6 देख लिए। अब पहला हम लोग कैम्ब्रियन को देखते हैं कि कैम्ब्रियन के अंदर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? इपोक आएगा। तो कौन कौन से इपोक होते हैं कैम्ब्रियन के अंदर, वो हम लोग देख लेते हैं। कैम्ब्रियन के अंदर जो इपोक होते हैं वो 4 इपोक होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है चारों। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूछ देगा कि कैम्ब्रियन के अंदर कौन सा इपोक आएगा, या ये फोरंजियन इपोक है और ये किस एरा के अंदर आता है। तो आपको जब तक याद नहीं होगा तो नहीं बता पाइएगा। तो पूछ देगा एरा, तो एरा किस एरा के अंदर आता है, तो आप कह दीजिएगा पैलियोजोइक एरा। लेकिन पूछ दिया किस पीरियड के अंदर आता है, तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर आता है। इसी तरह सिल्यूरियन के अंदर भी इपोक है। सिल्यूरियन के अंदर 4 इपोक हैं। पहला कौन सा है? लैंडओवरी, दूसरा है वेनलॉक, तीसरा है लेडलॉ, चौथा है पेरिडोली। ठीक है, तो अब पूछ देगा लेडलॉ जो है वो किस के अंदर आता है, ये इपोक किसके अंदर आता है। तो जब आपको याद होगा सिल्यूरियन के अंदर, तो आप सही आंसर कर पाएंगे। तो ये सब बार बार लिख करके याद करने की चीज़ है। जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। आप याद कीजिए, इसको लिखिए बार बार। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डिवोनियन के अंदर। तो डिवोनियन के अंदर जो इपोक होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। एक चीज़ आप लोग को और करना है कि एज याद रखना है। किसका? एटलीस्ट पीरियड तक तो हमें हर किसी का एज याद हो, पीरियड तक। डिवोनियन कहाँ से कहाँ लाई करता है, सिल्यूरियन कहाँ से कहाँ लाई करता है, कार्बोनिफेरस कहाँ से कहाँ लाई करता है, ट्रासिक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, जुरासिक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो एज पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एज बताइए कि इस कौन से एज में लाई करता है, तो एज याद होना चाहिए। तो आप इस चार्ट को डाउनलोड करें गूगल से और एज याद रखें। पहले एओन, एरा, पीरियड, इपोक, स्टेज। स्टेज या एज आप नहीं याद रखें, कोई बड़ी बात नहीं है। इपोक तक आप याद रखें सीक्वेंस वाइज, और उसका एज याद रखें। तो चलिए डिवोनियन के बाद चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है, मिसिसिपियन एंड पेनिनसिल्वेनियन। ये दे देगा आपको कि मिसिसिपियन जो है किसके अंदर आता है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेसियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो आपको जब याद होगा कार्बोनिफेरस तो आप लगा पाएंगे कि कार्बोनिफेरस के अंदर आता है। फिर कार्बोनिफेरस के बाद आता है हमारा लास्ट वन जो पैलियोजोइक के अंदर आता है, सबसे अपर लेयर। तो अगर पूछ देगा कि पैलियोजोइक के अंदर अपर मोस्ट कौन सा आता है भाई, तो हम लोग आराम से कह देंगे कि पर्मियन आता है। पर्मियन को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में कौन कौन सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन जो है हमारा सिजोलियन, और सेकंड वन जो है ग्वाडेलुपियन, और थर्ड वन जो है लोपिंजियन। ठीक है, तो इसी तरह दे देगा वो दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा किसके अंदर आता है। ठीक है, अब वो दे देगा इपोक। इपोक में दे देगा वो कि पूछ देगा फोरंजियन किसके अंदर आता है। तो आपको याद होना चाहिए फोरंजियन किसके अंदर आता है, तो फोरंजियन कैम्ब्रियन के अंदर आता है। कैम्ब्रियन क्या है, तो कैम्ब्रियन पीरियड है। और फोरंजियन क्या है, इपोक है। तो इपोक पूछ देगा फोरंजियन इपोक किसके अंदर लाई करता है, तो फोरंजियन जो है कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर लाई करता है। और कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो एरा किस एरा के अंदर लाई करता है, तो पैलियोजोइक के अंदर लाई करता है। तो ये हमारा हो गया पैलियोजोइक के अंदर, फेनरोजोइक के अंदर पैलियोजोइक हो गया। अब दो बचा, कौन कौन 2 बचा भाई पैलियोजोइक होने के बाद, मीसोजोइक। नेक्स्ट होता है
मीसोजोइक, और इसके ऊपर होता है सीनोजोइक। तो मीसोजोइक में जो है क्या होता है, 3 भागों में इसको बांटा गया, 3 पार्ट मीसोजोइक को। तो कौन कौन सा 3 पीरियड है इसका मीसोजोइक का? तो पहला है ट्रासिक, दूसरा है जुरासिक, तीसरा है क्रिटेशियस। आप लोगों ने जुरासिक पार्क देखा होगा, डायनासोर की बात करते हैं, तो ये इसी पीरियड में लाई करता था, जो अब नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर से चार्ट के ऊपर और चार्ट देख करके समझते हैं। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। अब देखिए मीसोजोइक, अभी बोले मीसोजोइक 3 हिस्सों में लाई करता है। तो पहला आ गया ट्रासिक, दूसरा आ गया जुरासिक, और तीसरा आ गया क्रिटेशियस। अब इसका आपको एज याद रखना है कि ट्रासिक का एज क्या है, जुरासिक का एज क्या है, क्रिटेशियस का एज क्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ट्रासिक का एज क्या है, 251 से लेकर के 201 तक मिलियन ईयर है, ये ट्रासिक का एज है। इसी तरह आप जुरासिक का देख लीजिएगा, इसी तरह क्रिटेशियस का देख लेंगे। अगर एक एक का बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए लास्ट वन जो आप चलते हैं वो कौन सा है, सीनोजोइक। फेनोजोइक के अंदर लास्ट वन जो है वो है सीनोजोइक, और इसका एज कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, 66 मिलियन ईयर से लेकर के अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं, ये सीनोजोइक का एज चल रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग फिर से एक बार चार्ट के ऊपर, सीनोजोइक समझ लेते हैं। ये है सीनोजोइक, ये शुरू होता है किस एज से, 66 से लेकर के टिल नो अब तक। सीनोजोइक को 3 पीरियड जो है सीनोजोइक क्या है, वो सीनोजोइक तो एरा है, और सीनोजोइक का कितना पीरियड होता है, 3 पीरियड होता है। ठीक है, सीनोजोइक का 3 पीरियड होता है। तो कौन कौन सा होता है भाई, देख लेते हैं। तो पहला होता है पैलियोजेन, दूसरा होता है नियोजेन, और तीसरा होता है क्वाटरनरी। फिर इस पीरियड को जो है बांटा गया किसमें, इपोक में। सीक्वेंस वाइज हमें याद रखना है। सबसे पहले आता है इयोन, तो इयोन में कौन सा है, फेनोजोइक, और फिर आता है एरा में कौन है, सेनियोजोइक, और सेनियोजोइक में क्या आता है, फिर सेनियोजोइक में के बाद जो सेनियोजोइक एरा में आता है, और एरा के बाद आता है पीरियड में क्या आएगा, सेनियोजोइक के पीरियड में कौन कौन सा फॉल करेगा, तो पैलियोजेन, नियोजेन, क्वाटरनरी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया पीरियड। अब फिर हर एक पीरियड के अंदर जो लाई करेगा, जो फॉल करेगा, उसको बोलते हैं इपोक। तो पैलियोजेन के अंदर 3 इपोक लाई करते हैं, पैलियोसेन, इयोसेन और ओलिगोसेन। ठीक है, और नियोजेन जो है वो पीरियड है, और उसके अंदर 2 इपोक लाई करते हैं, मियोसेन, पैलियोसेन, और फिर लास्ट वन जो हमारा है क्वाटरनरी पीरियड, इसके अंदर 2 इपोक लाई करते हैं, प्लेस्टोसेन और होलोसेन। तो ये जो हमारा ह्यूमन का पीरियड है, ये होलोसेन है, यहीं से हमारे ह्यूमन पीरियड स्टार्ट होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये हो गया और हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारा पहला इयोन में हम लोगों ने देखा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं टाइम स्केल को। कौन कौन सा, प्री कैम्ब्रियन और फेनोजोइक। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्री कैम्ब्रियन को पढ़ा। प्री कैम्ब्रियन के अंदर हम लोगों को देखा, क्या देखा, अर्कियन देखा और प्रोटोजोइक देखा। ठीक है, ये हमारा था प्री कैम्ब्रियन। फिर हम लोग चले गए कहाँ, फेनोजोइक के अंदर। फेनोजोइक का एज कहाँ से शुरू हुआ था,
और कहाँ तक हुआ इसको हम लोगों ने देखिया। फिर इसके अंदर ये तो इयोन है, इयोन, तो इसको फिर डिवाइड किया गया किस में, एरा में। कौन कौन से एरा में, तो 3 एरा था भाई। पहला था हमारा पैलियोजोइक, दूसरा था हमारा मीसोजोइक, और तीसरा था हमारा सीनोजोइक। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, पैलियोजोइक एरा को, पैलियोजोइक क्या है, पैलियोजोइक एक एरा है, इस एरा को डिवाइड किया गया किस में, पीरियड में। पीरियड में किन कौन से पीरियड में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा था पीरियड। फिर इसमें हम लोगों ने इपोक देखा, इपोक देखा कौन सा इपोक किसके अंदर आ रहा है, तो वो अभी हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर हम लोगों को लास्ट वन बचता है एरा जो है वो सीनोजोइक। तो हम लोग ने सीनोजोइक के अंदर 3 में डिवाइड किया, देखा कौन कौन सा, पैलियोजेन, नियोजेन, क्वाटरनरी। फिर इसके अंदर क्या देखे हम लोगों ने, डिफरेंट इपोक देखे। तो कौन कौन सा इपोक आ रहा था इसके अंदर, पैलियोजेन के अंदर पैलियोसेन, इयोसेन, ओलिगोसेन, 3 इपोक आ रहा था। इसी तरह नियोजेन के अंदर 2 इपोक आ रहे थे, मियोसेन, पैलियोसेन, और क्वाटरनरी के अंदर भी 2 आ रहे थे इपोक, पेलिस्टोसेन और होलोसेन। तो ये हमारा था ओवरऑल टाइम स्केल। अब टाइम स्केल हमने समझ लिया, हमने देख लिया। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब बताइए, पूछ रहा है फोरेंजियन इज एन इपोक ऑफ, तो इपोक किसके अंदर आता है, इपोक जो है पीरियड के अंदर आता है, मतलब हमको पीरियड पता करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पीरियड किस पीरियड में आएगा, तो ये सारा पीरियड है। ठीक है, तो ये आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के अंदर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो दिखेगा फोरेंजियन किसके अंदर लाई कर रहा है, फोरेंजियन क्या है, फोरेंजियन एक इपोक है, और किसके अंदर लाई कर रहा है, तो कैम्ब्रियन के अंदर। कैम्ब्रियन क्या है, पीरियड है। तो क्लियर हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि फोरेंजियन जो है कैम्ब्रियन के अंदर लाई करेगा। किसका इपोक है, फोरेंजियन किसका इपोक है, कैम्ब्रियन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड बिलोंग टू पैलियोजोइक एरा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल।